तो लेकर आ गई हूँ मैं इस मूवी का सेकंड पार्ट। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है ना, तो आई सजेस्ट पहले आप उससे देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और साथ ही उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे बेस ने सा से कन्फेशन कर दिया होता है और उसको किस भी कर दिया होता है, तो सा ने इसका कुछ रिप्लाई नहीं दिया था। बट सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि सा ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया होता है और वो दोनों एज अ कपल रहने लगते हैं। और ये बात जाकर वो अपने दोस्तों को भी बता देती है, जो कि नोटिस करते हैं कि इन दिनों सा जो है काफी ज्यादा बन के रहने लगी है, मेकअप वगैरह करने लगी है। और इस बीच में ओम उसे काफी बार कॉल करता है, बट वो उसको रिप्लाई नहीं देती है। और अक्सर बेस उसके ऑफिस में आकर उसकी हेल्प कर दिया करता है और उनकी रोमांटिक लाइफ काफी अच्छे से बीत रही होती है, क्योंकि वो काफी देर तक कॉल पे बात करते हैं, साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। और सा इस बात का ख्याल रख रही होती है कि उसके दोस्तों को बिल्कुल पता ना लगे कि बेस एक स्टूडेंट है। और बेस अपने दोस्तों के ग्रुप में हमारी सा को ज्वाइन कर लेता है और वो काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। और सभी लड़कियां हमारे बेस ही पीछे पड़ी रहती हैं, बट बेस सारी लड़कियों को अपने दोस्त के पीछे लगाकर खुद सा के पास पहुंच जाता है, जिस बात से सा को काफी ज्यादा प्राउड फील होता है। बट हर किसी की लाइफ ऐसे थोड़ी ना स्मूथ चल रही होती है। इसी बीच में सा के दोस्तों को पता लग जाता है कि बेस एक स्टूडेंट है और वो सभी सा को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बेस अभी बच्चा है, उसके आगे उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, उसे ग्रेजुएट होना है, फिर अपने करियर को संभालना है। और ऐसे में अगर सा उसके साथ रहेगी तो आगे चल के वो उसके लिए बर्डन हो जाएगी, जिस बात को सा भी अच्छे से समझ जाती है कि एज गैप वाला लव सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। फॉर माई ओपिनियन ये सिर्फ सोसाइटी का थीम है कि एज गैप मैटर करता है, या लड़की हमेशा लड़के से छोटी होनी चाहिए, लड़का काफी ज्यादा मैच्योर होना चाहिए लड़की से। बट लव ये सारी चीजें नहीं देखता है और ये सारी चीजें मायने रखनी भी नहीं चाहिए। बट ये सारे मेरे थॉट्स हैं, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों की राय जानकर। चलिए हम स्टोरी पे आते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमारी सा जो है जब बेस से मिलने जाती है, तो यहाँ वो बेस को मना कर देती है कि वो उसे ब्रेकअप करना चाहती है, इस रिलेशनशिप को वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि इस रिलेशनशिप का कोई भी फ्यूचर नहीं। बट बेस उसे सामने से कहता है कि अगर वो एज गैप के बारे में सोच रही है तो वो इस बात को दिमाग से निकाल ले कि वो उसके करियर पर बर्डन बनेगी, क्योंकि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही अपने डैड की बड़ी सी कंपनी में जॉब करने लगेगा, अपनी डैड की बड़ी सी कंपनी हैंडल करने लगेगा और उसी के साथ वो हमारी सास से शादी कर लेगा, 2 बच्चे कर लेगा, एक अच्छी सी फैमिली स्टैब्लिश कर लेगा। जब तक वो 28 का होगा, हो सकता है मे बी 36 की हो जाए, बट ये चीज उसके लिए मैटर नहीं करती है, क्योंकि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को मैनेज नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी लाइफ को तो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता है ना। और उसकी इस बात से हमारी सा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और मान भी जाती है। तो बेस जो है सा को अपने घर ले जाता है, अपना घर दिखाने के लिए। तभी अंदर उसके डैड उसका स्वागत कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक तो आधी रात को आ रहा होता है, ऊपर से हैंग आउट करके बिना स्कूल के यूनिफॉर्म चेंज किए हुए। तो उसके डैड उसकी पिटाई स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारी सा रोकती है। और जब बेस कहता है कि ये उसके फादर है, तो सा काफी ज्यादा एम्बेरस होती है कि उसने उसके डैड के हाथ से डंडा छीन लिया और वो काफी अच्छे से उसको ग्रीट करती है। तो उसके डैड पूछते हैं कौन है, तो बेस उन्हें अपनी फ्रेंड बताता है, जिससे उसके डैड वहां से अभी के लिए खिसक जाते हैं। और जब सा नोटिस करती है कि बेस को चोट लगी है, तो वो उसकी मेडिसिन लगाने ले जाती है। और यहाँ मेडिसिन लगाते हुए बाज बता रहा होता है सा को अपने लाइफ के बारे में कि उसकी मॉम काफी बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। तब से उसके डैड जो है बेस को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, बट बेस तो एक तितली की तरह है जो कि उड़ता रहता है, हमेशा अपने मन की चीजें करता है। उसका एक बैंड है जिसको वो अपने दोस्तों के साथ बजाता है और उसे एक पब में से ऑफर भी आया बजाने का, बट वो अपने डैड की वजह से जा नहीं। और उसकी ऐसी बातें सुन के सा को समझ में आ रहा होता है कि उसकी लाइफ भी कुछ इजी नहीं है और वो उसे ना चाहते हुए भी छोड़कर चला जाता है वहां से। जब नेक्स्ट मॉर्निंग सा ऑफिस जा रही होती है, तो वो नोटिस करती है कि बेस उसके घर के बाहर लेटा है और ये देखकर वो काफी शॉक होती है। सा उसे अपने घर में ले जाती है और उसे अपने घर में ले जाने के बाद उसे पता लगता है कि रात को उसके डैड ने उसकी अच्छे से कुटाई की थी, जिसके बाद वो घर से भाग कर आ गया है। और बेस यहाँ सा के रूम में उसके भाई की फोटोज देखता है, जिससे वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। तो हमारी सा बता दी कि उसके 2 ट्विंस भाई हैं जो कि यहाँ नहीं रहते, गाँव में रहते। और सा उसे वहीं छोड़कर ऑफिस चली जाती है। वैसे बेस यहाँ काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है सा के घर में रहकर। रात को जब सा अपने घर वापस आती है तो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, क्योंकि जब बेस नहाने के लिए जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि बेस वापस आकर उसके साथ कोई कांड ना कर दे, और वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है। और यहाँ बेस जो है वो छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर सा की चीजों को यूज कर रहा होता है मजे से। और जैसे ही वो नहाकर आता है ना, तो हमारी सा फटाफट से कहती है कि जाकर सो जाओ। तो वो कहता है नहीं, मुझे सोने से पहले काम करना है। तो सा को लगता है कि वो बहुत ज्यादा ही गंदी सोच कर रहा है, तो वो उसे डांट देती है, जिसपे वो कहता है कि उसे स्कूल का असाइनमेंट करना है। तो सा मुंह बनाते हुए कहती है कि वो उसकी हेल्प कर देगी, लेकिन जैसे ही उसकी हेल्प करने जाती है उससे मैथ के सम सॉल्व नहीं होते, जिससे बेस उसे स्टूपिड बोलता है और उन दोनों की क्यूट सी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिससे सा बेस के ऊपर गिर जाती है और वो दोनों काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और फिर फटाफट सोने चले जाते हैं। इसी तरह बेस जो है वो सा के घर रहने लगता है और स्कूल से बाद आकर उससे चाबियां ले जाता है, जिस बात से हमारी सा काफी ज्यादा खुश होती है।
बात उसके दोस्तों को पता लग जाती है तो उसके दोस्त फिर से उसे सुनाने लगते हैं। तो हमारी सा कहती है कि हमारा फ्यूचर साथ में ही है, क्योंकि वो अपने डैड की बड़ी सी कंपनी में काम जो करेगा। तो उसके दोस्त कहते हैं कि वो अगर तुम्हारे पास रहेगा तो उसके डैड उसे अपनी कंपनी कैसे देंगे। तो ये बात हमारी सा जो है वो नेक्स्ट टाइम जाकर बेस से कहती है कि तुम अगर मेरे पास रहोगे तो तुम्हें तुम्हारे डैड कंपनी कैसे देंगे। तो वो कहता है मेरे पास प्लान बी है, जिसमें मैं अपना एक बैंड बनाऊंगा और मैं महीने का 5,000 तो कमाई लूंगा, इतने में मैं तुम्हारा पेट तो पाल ही लूंगा। और ये बात सुन के तो हमारी सा के ऊपर बिजली गिरती है। और नेक्स्ट सीन में वो काफी ज्यादा ऑफिस वर्क कर रही होती है, क्योंकि लास्ट टाइम होता है और उसके पास काफी ज्यादा काम होता है और उसके इस काम में मदद करने पहुंच जाता है वहां पर ओम, जिसे देखकर हमारी सा कुछ खास खुश तो नहीं होती है, लेकिन वो उसकी काम में हेल्प कर रहा होता है तो उससे बात कर लेती है, जहां ओम उसे बता रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पैम के साथ उसकी अब नहीं बनती है, क्योंकि वो किसी और को पसंद करने लगी है। उनका बेबी हो गया था जिस वजह से उन्हें शादी करनी पड़ गई थी, बट वो सच्चा प्यार तो सा से करता है, इसलिए वो उसके साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है, बट सा उसे कोई जवाब नहीं देती है। उल्टा मैसेज करके ये बात वो हमारे बेस को बता देती है, जिस बात से बेस इतना चिढ़ जाता है कि वो इस बार सा के घर ना आकर अपने दोस्तों के घर चला जाता है और उन्हें जाकर ये किस्सा बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ गया है और वो काफी ज्यादा हैंडसम है, रिच भी है, उसके पास एक परमानेंट जॉब भी है। जिस बात से उसके दोस्त कहते हैं अगर मैं सा होता तो तुम्हारे एक्स के पास जाता। तो इस बात पे बेस उनका ये हाल कर देता है। नेक्स्ट डे सा ऑफिस जाते टाइम पे अपना फोन घर पे छोड़ देती है और यहाँ बेस उससे मिलने आता है उसके घर के पास, लेकिन वो देखता है कि सा जो है वो ओम के साथ जा रही है काम के सिलसिले में, तो उसे रोकना चाहता था, बट सामने उसके डैड के गुंडों के होने की वजह से वो छुप जाता है, उसे रोक नहीं पाता और वो उसे काफी कॉल भी करता है पर वो पिक कर नहीं पाती। तो इस बात से जले हुआ बेस जो है वो उसके ऑफिस पहुंच जाता है और ऑफिस जाकर क्या देखता है कि वहां पे ओम पहले से ही उसका वेट कर रहा है और ये बात देखकर तो उसका खून और ज्यादा खौल जाता है। और ये चीजें हमारी सा के फ्रेंड भी नोटिस करते हैं कि दोनों लवर्स वहीं वेट करें उसका, तो वो इस सिचुएशन से बचने के लिए पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं कि ओम उन्हें देखकर उससे सा के बारे में पूछने लगता है और सा के बारे में ही बात किए जा रहा होता है। तो उसके दोस्त जैसे तैसे उसे समझा रहे होते हैं कि सा यहाँ नहीं है तो वेट करने का कोई फायदा नहीं है, और वो साथ ही ये भी देख लेते हैं कि बेस जो है इतना ज्यादा गुस्से में तमतमा रहा है कि उसका तो खून खोलने वाला है, कुछ ना कुछ तो कर लेगा। तो वो जैसे तैसे भगा देते हैं ओम को और ओम के पीछे पीछे बेस भी चला जाता है और ये देखकर तो वो काफी डर जाते हैं। और इस बात का गुस्सा बेस उसे रिसेप्शन पे निकाल देता है, क्योंकि वो काफी एटीट्यूड दिखाकर वहां से चला जाता है ओम को। और वो जैसे ही अपने क्लब पहुंचता है ना, वहां देखता है कि सा उसका वेट कर रही है, तो वो तो एक तो पहले से ही गुस्सा था, ऊपर से इतना ज्यादा जेलस था कि वो सा को डांटकर वहां से भगा देता है। और हमें यही ये भी पता लग जाता है कि बेस को स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्कूल स्किप कर रहा था और साथ ही उसके डैड उसे अब्रॉड भेजने के लिए अपने गुंडों से उसे ढूंढवा रहे हैं। दूसरी तरफ सा को ओम पटाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, तो उसके दोस्त उसके साथ उसकी एक डेट फिक्स कर देते हैं, बट वो डेट में अपने साथ अपने बेबी को लेकर आ गया होता है। तो उसके दोस्त उसके बेबी को लेकर उन दोनों को बात करने के लिए छोड़ जाते हैं, बट यहाँ ओम उससे बात ना करके अपनी बीवी का फोन कॉल अटेंड कर रहा होता है, क्योंकि वो किसी मुश्किल में पड़ गई होती है और उसका सारा फोकस वहीं होता है। तो सा उसे जाने के लिए कह देती है, क्योंकि वो समझ सकती है कि उसका बॉडी तो यहाँ है लेकिन माइंड कहीं और है और वो दोनों साथ नहीं हो सकते, जिस बात को ओम भी समझ आता है और चला जाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों एज अ फ्रेंड की तरह मिलते हैं और इसी खुशी में वो उसको क्लब लेके जाता है, जहां पहले से ही बेस मौजूद था मास्क लगाकर, क्योंकि वो अपना बैंड वहां प्ले करने आया था और वो सा को वहां देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है। दूसरी तरफ उसी पब में एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि एक फेमस सिंगर के साथ उन लोगों को किस करने का मौका मिलेगा जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा। तो सा की टेबल में से उसकी फ्रेंड बोली लगाने लगती है और दूसरी तरफ यहाँ ओम की वाइफ पैम उसकी आंखों के सामने उस लड़के को किस करने के लिए बोली लगा रही होती है, जिस बात से चिढ़कर ओम जो है वो काफी ज्यादा बोली लगा देता है और किस करने के लिए सा को भेज देता है, जिस बात से उसकी वाइफ काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। और सा जैसे ही किस करने के लिए जाती है ना, तो वहां उस बंदे को हटाकर बीच में बॉस बेस आ जाता है और उसे किस कर देता है। तो सा समझ जाती है, उसका मास्क हटा के देखती है और बेस वहां से गुस्से में निकल जाता है। ये बात पैम भी नोटिस करती है और वो भी उनके पीछे पीछे निकल जाती है और सा को देखकर पैम बेस को वहां से गुंडों से पकड़वा कर ले जाती है, जिस बात से सा काफी ज्यादा घबराती है। तभी उसके पास ओम आता है और बताता है कि उसकी वाइफ का अफेयर बेस के फादर के साथ चल रहा है और वो बेबी भी उसी का है। तो वो उसको उसके पास लेकर जाता है, जहां पैम बेस के फादर को सौंप देती है बेस को और बताती है कि सा उसकी गर्लफ्रेंड है। और ये बात जानने के बाद तो बेस के डैड उसे धमकी दे देते हैं, अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे ना तो वो उसकी गर्लफ्रेंड के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देंगे। और ये बात बेस अच्छे से जानता है कि उसके डैड क्या कर सकते हैं, जिस बात से बेस काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी डैड की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ सा उससे मिलने के लिए आती है और वो अपने डैड के साथ जा रहा होता है, तो सा उसके चोट को देखकर उस पर फिर से दवाई लगाने वाली होती है, बट वो सा को इग्नोर करके वहां से चला जाता है, जिस बात से हमारी सा कहती है कि मैं बस की तरह तुम्हारे पीछे दौड़ती रहूंगी जब तक तुम रुक ना जाओ। और फिर वो अपना सारा सामान फेंक कर जूते उतार कर उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर देती है, जिस बात से काफी ज्यादा बेस को हर्ट होता है। तो वो उसके पास आता है और उसे चिल्ला कर कहता है कि तुम क्या बच्चों की तरह मेरे पीछे पड़ रही हो।
जिसपे साओ से याद दिलाती है कि उसी ने तो कहा था कि वो उसके साथ हमेशा रिलेशनशिप में रहना चाहता है। जिस बात से बेस कुछ नहीं कहता, ना तो मना करता है ना तो हाँ कहता है, और वो उसको एक साइड में कर वहां से चला जाता है। इस बात से साओ को काफी ज्यादा हर्ट होता है। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं और इन 5 सालों में हमारी सा ने एक बार भी बेस को नहीं भूला होता है। वो अभी भी उससे प्यार करती है, उसे मिस करती है। और एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी मॉम उसे फोन करके बताती है कि वो कुछ मेडिसिन के साथ उसके भाइयों को भेज रही है, जिस बात से वो मना करती है, बट माँ तो माँ होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सपना देख रही होती है कि कोई उसके पास बैठा था और सारी रात उसकी केयर कर रहा था और ये उसे बेस्ट जैसा लग रहा होता है। तो वो उठ के देखती है तो सामने उसे सूटकेस दिखता है और उसे ऐसा लगता है कि ये उसके भाई हैं। पर जब वो विंडो की साइड पे परछाई को देखती है तो समझ जाती है और कोई नहीं बेस है, और उसके पास जाती है। काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है उसे देखकर, और बेस भी काफी ज्यादा मैच्योर लग रहा होता है क्योंकि बड़ा हो चुका होता है ना। और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं इतने सालों बाद देखने के बाद, और उन दोनों की हैप्पी हैप्पी वाली एंडिंग हो जाती है यहाँ पे। इसी के साथ इस मूवी की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आपको ये मूवी कैसी लगी, आपको स्टोरी कैसी लगी, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ऐसी स्वीट स्वीट मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है या मुझसे लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।